घटना काफ़ी विगत वर्षों से चल रही थी। हाँ। यदि आप बात करेंगे सती प्रथा था, बाल विवाह जैसी तब भी घटनाएँ हम थी, 18 साल तो के इनका होने जो पे है चले बहिष्कार जाएंगे। किया गया हमारे समाज द्वारा। विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, जो कि 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता तो इसी में शामिल है, आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू, आपको ये मौलिक अधिकार है इसमें। नमस्कार। अभी अभी बिहार के सिवान जिले से एक खबर चल रही है कि एक 11 साल की लड़की जिसका नाम संध्या है और एक 45 साल की बुजुर्ग है महेंद्र पांडे, उन्होंने उस 11 साल बच्ची के साथ ब्याह रचा लिया है। तो उस पर कुछ क्या कहना है लोगों का और हमारा लॉ क्या कहता है, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर इनका क्या कहना है। तो अभी जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो काफ़ी पत्रकार लोग दिखा रहे हैं, वहाँ पर जा कर के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जी। तो इस प्रकार की घटना पर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो पहले अगर इस घटना की बात किया जाए तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। यदि इस प्रकार से हमारे समाज में ऐसी घटनाएँ आएँगी तो कहीं न कहीं ये हमारे समाज को गलत दिशा दिखा रहे हैं। तो यदि बात किया जाए ये जो 11 वर्ष की बालिका है, तो पहली बात तो इसको अभी बेसिक शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। तो पहली बात तो इसको तो अभी शिक्षा का अधिकार है, इसको विवाह की ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी बाल विवाह को जो है ख़त्म करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक अधिनियम भी लाया था, जिसको बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें विशेष प्रावधान किए गए थे, जो कि 1 नवंबर 2007 को ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें महत्वपूर्ण नियम बनाए गए थे, जिससे बाल विवाह जैसी जो घटनाएँ हो रही हैं हमारे समाज में, इनको रोका जा सके। लेकिन इसके उपरांत भी कहीं न कहीं हमारे जो ये लॉ हैं, इनको व्यक्ति इग्नोर कर रहे हैं, इनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं या मान सकते हैं उनको अभाव है, फिर भी इस प्रकार की घटना हमारे समाज के बीच में आ जाती है, नियम कानून होने के बावजूद भी। तो इस पर अगर बात किया जाए तो पहली बात तो उस बच्ची का पहले पे राइट टू एजुकेशन का अधिकार था। और यदि बाल विवाह जो इसका हुआ है, तो पहली बात तो ये जो विवाह है ये शून्य है, क्योंकि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इसमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग या कहा गया है कि यदि लड़की की उम्र, यदि लड़का हो या लड़की, अगर उसकी उम्र जो है विधि के अनुसार, जैसे बालिका का 18 नहीं है, तो उसको जो है विवाह जो अनवैलिड मान लिया जाता है। तो इस प्रकार की मतलब जो घटना हुई है, तो मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर जो महेंद्र पांडे है उनकी या गलती है कि जो वहाँ पर संध्या के परिवार की जो है लोग हैं, इसमें मतलब इसमें कहाँ जी, तो अगर इसकी हम बात करें तो जो इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इसकी सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग यह प्रावधान है, यदि कोई पुरुष यह जानते हुए कि वह बालिका नाबालिग है, फिर भी उसके उपरांत भी यदि उससे वह ब्याह करता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 ईयर्स कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपया जुर्माना, ये न्यायाधीश के ऊपर है। जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है? जी, हाँ, ये डिपेंड करेगा कि न्यायाधीश उसमें क्या करता है। वह चाहे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना कर सकता है, अथवा उस व्यक्ति को 2 साल के लिए कठोर कारावास, और उसकी विवेक पर निर्भर करता है, अथवा दोनों कर सकता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से महेंद्र पांडे ने 11 साल की लड़की के साथ ब्याह किया, तो इसमें यह जानते हुए कि वह अभी नाबालिग है, 11 साल और 35 साल की, इतने एजेड में, जबकि वह उनके एक देखा जाए तो बच्चे के समान है। हाँ। तो इसमें मतलब क्या लॉ की फील्ड से जो चीज़ें हैं ही, एक मानवता से देखा जाए तो हाँ, ये अगर चीज़ें मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हमारे समाज में ये घटना काफ़ी विगत वर्षों से चल रही थी। यदि आप बात करेंगे सती प्रथा था, बाल विवाह जैसी घटनाएँ थीं, तो इनका जो है बहिष्कार किया गया हमारे समाज द्वारा, लॉ लाया गया। लेकिन इसके उपरांत भी इस प्रकार से घटनाएँ जो हो रही हैं, कहीं न कहीं तो इस लॉ का भी मिसयूज़ है, कहीं न कहीं लोगों को जानकारी के अभाव भी है, संविधान का लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, मान लेकिन सकते हैं। फिर भी अगर दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो समाज में लगभग सभी व्यक्ति को पता है कि मतलब अभी उसका एज भी नहीं है। फिलहाल अगर वैसे किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं होगी, फिर भी जो है
फिर भी अकॉर्डिंग अगर किसी को संविधान की नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो समाज में, जो भारतीय समाज के जो लोग हैं, वह समाज में ये रीत चलती है कि इतने बड़े फासले पर शादी ब्याह करने एक खुद शर्म की चीज़ें हैं। इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो अपने समाज में निंदनीय, जो कि एक हीन भाव से देखा जाएगा। तो जो लोग इस चीज़ में सम्मिलित है, उनको जानकारी थी या नहीं थी, तो उन पर क्या चीज़ें होंगी कुछ? हाँ, तो यदि बात किया जाए जो इस घटना चक्र में शामिल हैं, तो यदि देखा जाए इस अकॉर्डिंग टू एक्ट के अनुसार, तो इसमें जो सेक्शन 10 है, इसमें कहा गया है कि जो है लायबिलिटी है उसकी, जो इस घटना चक्र में शामिल होगा वह व्यक्ति, तो उसको भी 2 साल का पनिशमेंट है, कठोर कारावास है, 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों तो न्यायाधीश के ऊपर होता है क्या कुछ करेंगे। हाँ, तो इसमें यही कहा गया है कि भैया यदि आपको नॉलेज है कि वह नाबालिग है, किस श्रेणी में है, तो आप उस संबंधित मामले में, उस प्रकरण में आप सहयोग ना करें, बल्कि उसमें आप लॉ में मतलब जानकारी पहुँचाएँ। और वैसे भी इस प्रकार की यदि घटना होती है तो इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर की भी व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार से आप सूचित कर सकते हैं, और इस प्रकार से यदि आप उसमें सहयोग करेंगे तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आप पर एक कार्रवाई हो सकती है। हमारे समाज के सभी जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको कहीं न कहीं एक बार ऐसे नियम प्रावधान को देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये गलत है, और इसको एक बार अवश्य देखें। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का है, जो कि 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था। बस यही कहना चाहेंगे। ये बताइए, जो लोग भाग करके स्वयं बाहर जाकर के शादी कर लेते हैं परिवार से नामंजूर होने के बाद भी, बिना परमिशन के, तो उनके लिए क्या कुछ रूल है, क्या जानकारी आपको उस पर संबंध में, क्या चीज़ें हैं लॉ के क्षेत्र से? हाँ, जो जैसे लॉ के अकॉर्डिंग यदि उनकी उम्र हो चुकी है, तो उनको अधिकार है आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो इसी में शामिल है आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अपने अकॉर्डिंग किसी को भी आप चुन सकते हैं। लेकिन बशर्ते इसको ध्यान रखना होता चाहिए कि बस उसकी जो उम्र है वो होनी चाहिए, वो बालिग होना चाहिए, मतलब एक्ट के अनुसार जो है उसमें। दोनों लोग बालिग होने चाहिए, हाँ। नाबालिग दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, बस आर्टिकल 21 के अनुसार मतलब प्राण व दैहिक जो स्वतंत्रता है, इसी में जो है आपको अपना निजी जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो अधिकार आप, हाँ, आपको ये मौलिक अधिकार है, इसमें मतलब घर परिवार नहीं सहमत है तो भी आप कर सकते हैं, कानून यहाँ आपको अधिकार देता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे इस घटना चक्र पर, कि क्या कुछ हमारा संविधान कहता है, क्या लॉ कहता है, क्या प्रक्रिया थी, क्या चीज़ें, तो उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें बताई। बाकी इस घटना पर आप मतलब आपके क्या विचार हैं, इस पर क्या होना चाहिए, और हमारा समाज क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, दोनों चीज़ें हैं, और दोनों ही तरीके से देखा जाए तो यह गलत है। तो बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।